कि 43 लोगों के हवाले से जो हुक्म मुअत्तल किया है लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी कानूनी हैसियत क्या। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का माहिर कानून है। मोहम्मद उसामा गाजी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, आप दोनों अहबाब का शुक्रिया। राजा साहब, सर ये क्या अब स्टेटस क्या है कि ये जो 43 लोग हैं क्या पार्लियामेंट में जा सकते हैं या जो डी नोटिफाई का अमल है अभी नहीं जा सकते, क्या कानूनी हैसियत है सर? ये डी नोटिफाई को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को उन्होंने अमल दरामद या उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये जो स्पीकर साहब हैं उनकी जो रूलिंग है उसी की बेस पे हुई थी, तो ये स्पीकर कहेगा कि जी मेरी तो रूलिंग है, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन उनको जो था डी नोटिफाई नहीं करता और वो डी नोटिफिकेशन खत्म हो चुका है तो इनको पार्लियामेंट जाना चाहिए और ये पार्लियामेंट जा सकते हैं कानूनी तौर पे। और इसका असर मुझे ये लगता है कि अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हैं कि जनाब ये फैसला जो सा है जुरिस्डिक्शन नहीं था या ईसीपी इस्लामाबाद में है, अदरवाइज इस वक्त आज के दिन में आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ नोटिफिकेशन तो इनकी रुकनियत बहाल है और ये मेंबर पार्लियामेंट हैं। सही। अच्छा राजा साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्योंकि आप ज़्यादा उसको कानूनी तौर पर बेहतर बता सकेंगे, जब तमाम लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे उनमें से एक शख्स जो हमारे यहाँ कराची में लियारी से MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए शकूर शाद, उन्होंने राब्ता किया जी मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, अदालत में वो गए, वो वापस आ गए और वो रुकने पार्लियामेंट जो है वो बरकरार हैं। तो क्या इसी सिलसिले को मद्देनजर रखा जाएगा कि जैसे वो फैसला था ये भी वापस जा सकते हैं? देखिए इस्तीफे का क्या मतलब है, इस्तीफे का मतलब है कि जी उस बंदे की इंटेंशन क्या है आज के दिन में, क्या वो पार्लियामेंट में रहना चाहता है या वो पार्लियामेंट से इस्तीफा देके बाहर जाना चाहता है। भले से 6 महीने पहले अगर इन्होंने बात की हो, लेकिन वो कहता है कि जी क्योंकि अभी तक इस्तीफा कबूल नहीं हुआ था और ये जो तरीक़ेकार है इस्तीफा का ये इसको हम चैलेंज करते हैं और अब मैं पार्लियामान में रहना चाहता हूँ, तो फिर वो चूंकि अवाम के वोट लेके आए होते हैं, ये अवाम का मैंडेट है उनके पास, तो फिर अगर उनका जो इस्तीफे की कानूनी पोजीशन है इसी ग्राउंड पे जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने वो सस्पेंड कर दिया कि जनाब जब वो शख्स पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार हैं। एंड नंबर 2 ये कौन सा तरीक़ेकार है कि एक तरफ स्पीकर साहब कहते हैं कि जी उनकी राइटिंग में इस्तीफा होना चाहिए, उनकी पर्सनल अटेंडेंस हो तब इस्तीफा कबूल होगा, और एक दिन अचानक वो सुबह उठते हैं और तमाम इस्तीफे कबूल कर देते हैं। तो ये जो स्पीकर साहब का अमल है ये जौन सा है ये इसको में मैलाफाइडीज हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का मतलब यही है कि अब वो जो स्पीकर की रूलिंग है वो भी किसी फील्ड में नहीं रहेगी क्योंकि उसी की बुनियाद पे इनके इस्तीफे मंजूर हुए थे और अब अगर 43 ये हो गए हैं तो बाकियों के लिए भी ये रास्ता खुला होगा। बिल्कुल। अच्छा राज साहब हमारे साथ ही रहेगा, रूलिंग के हवाले से भी हम बात करते हैं और अपोजिशन लीडर के हवाले से कि वो क्या कानूनी हैसियत हो सकती है। मोहम्मद उसामा गाजी साहब, वापस जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बलियों में क्या वाकई कुछ हलचल मचा सकता है? एक असम्बली से निकल गए, दूसरी असम्बली से भी उन्होंने तहलील कर दिया दोनों, तो इसके बाद क्या फ़ायदा होगा जाने का? एक तो जो राजा रियाज साहब वाला मामला है निगरान सेटअप का, अगर वो नहीं होते तो बिल्कुल ही जाहिर है कि उसमें तो कोई भी नाम होना तो वैसे भी वही है कि जिनका नाम आएगा, लेकिन कम से कम क्या है जिस तरह अभी हमने देखा निगरान सेटअप के जरिए कम से कम एक एक्सपोज करने का मौका मिला हुकूमत के लोगों को या उनके पीछे जो लोग हैं जो ताकतवर हल्के हैं कि किस तरह क्या चीजें हो रही हैं। तो इसी तरह से मेरा ख्याल है कि जाने का एक फायदा तो ये होगा कि राजा रियाज साहब की जगह चले ऑपोजिशन लीडर इनके आएंगे, कोई वहां पर बात हो सकेगी, निगरान सेटअप कहीं ना कहीं तो आना है। तो ये जो नाम देंगे जिस तरह पहले नाम दिए गए थे तो अगर वो कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे और दूसरी तरफ से कंट्रोवर्शियल नाम आएंगे तो एक जाहिर है कि और ज्यादा सुखी होगी हुकूमत की कि ये तो बिल्कुल ही आप देखें ना कि खुली धांधली पर आए हुए हैं। एक तो ये फायदा होगा, दूसरा ये कि एतमाद के वोट की अगर कहीं स्टेज आती है और कुछ भी हो सकता है। आखिरी दिनों में सारे एमक्यूएम जैसी जमातें जो की हैं उन्होंने हमेशा यही किया है कि महीना पहले हत्ता के हफ्ता 2 हफ्ते पहले भी वो शदीद नाराज हो गए, जी ये हो गया वो हो गया। तो अगर चंद दिन पहले भी कुछ ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर अभी 1 साल और आगे ले जाना चाहते हैं असेंबली को, तो उसमें भी जरा रुकावटें डालने में तहरीक इंसाफ को मदद मिलेगी। इत्तेमाद का वोट लेने का सदर कहते हैं, वहां से अगर कोई पार्टी नाराज हो जाती है तो ये नहीं होगा कि जो इनके 20 मुनरिफ अरकान है
वो पार्लिमानी पार्टी बनकर और कहीं जी अब तहरीके इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने भी शहबाज शरीफ को वोट कर दिया है। तो ये कुछ हो सकती हैं कि जो तहरीके इंसाफ सोचकर अब दोबारा असेंबली में जाए। सही। अच्छा राजा साहब, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, राजा रियाज साहब को हटाया जा सकता है क्योंकि नंबर्स यहाँ अगर ये जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आज के दिन तक वो मेंबर पार्लियामेंट हैं जब तक चीज़ों का फैसला नहीं होता या रूलिंग के मामलात हैं, तो क्या उनको हटाया जाना, फिर जो कमेटीज़ की चेयरमैनशिप है वो भी फिर अपोजिशन की अक्सरियती पार्टी यानी कि अपोजिशन लीडर को वो भी मिलेगी, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए ना, अगर ये पार्लियामेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट में जो अपोजिशन का रोल होता है कि जी अपोजिशन में जो पार्टी नॉमिनेट करती है, क्योंकि वहाँ तो फिर ये जो मुनहरिफ अराकीन है वो तो पीटीआई के ही है ना, और पीटीआई के जो पार्लिमानी कमेटी किसको अपना हेड नॉमिनेट करती है, तो उसके मुकाबले में अगर कोई और अपोजिशन होती तो फिर इलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब चूंकि एक ही अपोजिशन है, पीटीआई की पार्टी है, तो फिर जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा वो पीटीआई का नॉमिनेटेड लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, ना उसमें कोई इलेक्शन होगा ना कुछ होगा। हाँ, अगर ये 20 अफराद से कम होते तो फिर मेजॉरिटी होती कि जी जो मेजॉरिटी है वो इनकी है, तो राजा रियाज ऑटोमेटिकली इसमें जैसे ही असेंबली में आएंगे और ये स्पीकर से कहेंगे, लेकिन वो ये होगा कि स्पीकर उसमें बात नहीं सुनेंगे, ये चीज कोर्ट में चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि पार्लिमानी लीडर की हद तक भी शायद इनको अदालत में जाना पड़े। अब देखते हैं कि जी अदालत इसको सुप्रीम कोर्ट में अगर ये लेके जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। अदरवाइज फिलहाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी पीटीआई का बनेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, बाकी बातें तो उसामा ने बताई, बिल्कुल यही अदम एतमाद का और ये इशू है। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप का भी इनका आ जाएगा, वो भी इनको मिल जाएगी। तो ये वो इश्यूज हैं कि जिसमें पीटीआई समझ रही थी कि इस वक्त अब ऐसा जरूरी है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं तो फिर ये जो 20 अरकान हैं इनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है, ये भले से अगर अलहदा वोट भी देना चाहें तो इनके वोट काउंट नहीं होंगे और इनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल उन्होंने अपनी जंग लड़ रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अचानक से स्पीकर साहब को ख्याल आ गया था कि यार ये इस्तीफे तकरीबन 8-9 माह से आए हुए हैं, तो मैं आज सुबह अपना जो स्टांस था उन्होंने समरसॉल्ट ली और अपने पहले स्टांस से हट के उन्होंने ये कबूल किए। तो चलें अब देखना ये कि अब ये सियासी तौर पर इसका फायदा कितना होता है। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब। मोहम्मद उसामा गाजी साहब, एक चीज़ ये, क्या सियासी फ़ायदा इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, जब असम्बलियाँ तहलील हैं, निगरान हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन भी अभी अनाउंस नहीं करे, सदर मुमलिकत ने आज खुद कह दिया कि इलेक्शन करवाए जाएँ, क्या फ़ायदा होगा वापस जाने का आपको लगता है सियासी तौर? देखिए अभी जिस तरह आपको पता ही है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जिस तरह से 1 साल मजीद आगे काम को ले जाया जाए, और वो ये कोई छुपा नहीं रहे। अभी आप असम्बलियों के भी देख रहे हैं मामला, वहां पर भी यही कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से इलेक्शन ना हो सूबाई असम्बलियों के। इमरान खान साहब ने जितनी भी कैलकुलेशन की थी वो तो इसीलिए थी कि किसी न किसी तरह मतलब आईनी रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ा जाए, लेकिन हुकूमत तो अब आईन और कानून कोई चीज नहीं, उन्होंने तो अब हथकंडों पर उतर आई है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को शायद ये ख्याल आया कि चले पहले तो हम इसलिए निकले थे कि इनके साथ काम नहीं करना, लेकिन इस हद तक कि ये जो अपोजिशन लीडर वाला मामला है, क्योंकि पहले तो नहीं अंदाजा था कि इस तरह से सारी गेम हो जाएगी कि जनाब राजा रियाज साहब और सारी कमेटी बैठे हुए हैं, फिर ये 1 साल आगे एक्सटेंड करने की बात, ये सब कुछ होगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।